तो ये बन रहा है आज नमक। तो इसको हम सिलबट्टे में पीस लेंगे कड़ू वाला। तो इसके लिए आप जो भी डाल सकते हो जो आपको पसंद हो, मतलब धनिया, मिर्चा, लहसुन, जीरा और नमक, ये तो डाला ही जाएगा। तो अब हम इसको अच्छे से पीस लेंगे। और ये देखो मेरा पिस चुका है, थोड़ा सा इसको और मतलब पीस लेंगे। तो इसको पीसने के बाद फिर हमको कुछ और भी बनाना है इसमें। तो ये देखो मेरा नमक हो गया है रेडी। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको अब हटा देंगे, उठा लेंगे। और फिर उसके बाद ये देखो कितना सारा हो गया है। ये खाने में भाई बहुत अच्छा लगता है, मेरे घर में तो यही यूज़ किया जाता है। सूखी सब्जी बनती है और जो तरी वाली होती है उनमें तो वैसा पड़ता है। अब इसमें बनाएंगे चटनी। तो चटनी बनाने के लिए, जैसे आपको पता है मैंने पहले भी बताया है कि मेरे घर में टमाटर को भूंज के उसके बाद ही चटनी बनाई जाती है, और वो भी सिलबट्टे में ही बनाई जाती है। मिक्सी का यूज़ नहीं करते हम चटनी में। वो केवल दाल पीसते हैं उसमें मिक्सी में, या और कोई चीज़ वैसी पीसनी होती है। तो इसका हमने सारा कुछ निकाल लेना है, इसका जो ऊपर का छिकल जल चुका है। तो दोनों का निकालने के बाद फिर उसमें धनिया हमने डाल दी थी। ये वाला कुछ ज़्यादा ही पक गया है, तो इसी से देखो इसका जो रस है ना वो चू रहा है। तो अब हम इसको छीलने के बाद फिर बनाएंगे चटनी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी ट्राई करना, आप लोगों को भी पसंद आएगी। और कुछ लोग तो करते होंगे, उनके घर में भी ये होगा। तो और फिर हम लोग गांव से रिलेटेड हैं, तो गांव में तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, मिक्सी का यूज़ कम ही करते हैं। तो ये देखो अब इस धनिया का हम ऊपर वाला पार्ट निकाल देंगे ऐसा ही तोड़ के। और अब हम अपनी चटनी पीसने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो अब हम इसको पहले चाकू से काट लेंगे। इतना काटेंगे कि उसकी पहले ही आधी चटनी बन जाए। फिर आधी सिलबट्टे से बना देंगे, देख रहे हो वो पूरी तरीके से वो पूरा उसी में पिस चुका है। अब बारी है सिलबट्टे की। तो अब हम इसको सिलबट्टे से अच्छे से पीस लेंगे, और फिर इसका कलर देखना कितना मस्त लगेगा। तो ये देखो ये हमने सिलबट्टे से चटनी पीस ली है, कितनी अच्छी लग रही है। और मुझे ना कोल्ड हो रखा है, तो मुझे खांसी आ रही है। तो ये देखो अगर कोई खांसी का आपके पास कोई भी इलाज या उपाय हो घरेलू, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और